दोस्तों, पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों ही अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 19 जून 2023 को सुबह 11:25 से अगले दिन 20 जून 2023 को दोपहर 1:07 तक रहेगी। रथ यात्रा का त्योहार मनाने की शुरुआत जगन्नाथपुरी से हुई है। इसके बाद यह पर्व पूरे भारत भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। हिंदू धर्म में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। यात्रा के पीछे यह मान्यता है कि भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। इस यात्रा में देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु शामिल होने आते हैं। जो भक्त इस रथ यात्रा में हिस्सा लेकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उनके तमाम दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें 100 यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। रथ यात्रा निकलने के 15 दिन पहले ही जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि में भक्त दर्शन नहीं कर सकते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्तियों को गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और पूर्णिमा स्नान के बाद 15 दिन के लिए वे एकांतवास में चले जाते हैं। माना जाता है पूर्णिमा स्नान में ज़्यादा पानी से नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए एकांतवास में उनका उपचार किया जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार बीमार होने के बाद भगवान को खाने पीने में परहेज रखना होता है। ऐसे में उन्हें दलिया, खिचड़ी और मूंग की दाल सहित हल्के खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार 15 दिन के लिए भगवान बुखार और उल्टी दस्त से पीड़ित होते हैं। इस दौरान मानव शरीर पर लागू होने वाले सारे नियम भगवान पर भी लागू होते हैं। उनकी पूरी सेवा की जाती है। भगवान को पहले के शरीर के तापमान को कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और फिर औषधियों से बने तेल से मालिश भी की जाती है। पुराणों में बताया गया है कि राजा इंद्रद्युम्न अपने राज्य में भगवान की प्रतिमा बनवा रहे थे। उन्होंने देखा कि शिल्पकार उनकी प्रतिमा को बीच में ही अधूरा छोड़कर चले गए थे। यह देखकर राजा विलाप करने लगे। भगवान ने राजा को दर्शन देकर कहा कि विलाप ना करो, मैंने नारद को वचन दिया है कि बाल रूप में इसी आकार में पृथ्वी लोक पर विराजूंगा। तत्पश्चात भगवान ने राजा को आदेश दिया कि 108 घट के जल से मेरा अभिषेक किया जाए। तब ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा थी। तब से यह मान्यता चली आ रही है कि किसी शिशु को यदि ठंडे कुएं के जल से स्नान कराया जाए तो बीमार पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए तब से ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से अमावस्या तक भगवान की बीमार शिशु के रूप में सेवा की जाती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए ही बीमार क्यों पड़ते हैं? इसके पीछे एक प्रचलित कथा है। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के भक्त माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। हर रोज भगवान जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते और अपनी मौज मस्ती में रहते थे। वे सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं रखते थे और ना ही वे किसी से लेन देन रखते थे। प्रभु माधव जी के साथ अनेक लीलाएं करते थे और उन्हें चोरी करना भी सिखाते थे। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें उल्टी दस्त का रोग लग गया। वह बहुत कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उनकी समस्या उन्हें होने लगी। माधव दास जी अपना कार्य स्वयं करते थे
वे किसी से मदद नहीं मांगते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता उनसे कहते कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। देखते देखते माधव दास जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे अपना मलमूत्र वस्त्रों में ही त्याग देते थे। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने पहुंचे। माधव जी के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें भी स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जितनी सेवा भगवान जगन्नाथ करते थे शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया तब भगवान जगन्नाथ जी को इतनी सेवा करते देख वे तुरंत तो पहचान गए कि यह तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो यह सब नहीं करना पड़ता। तब जगन्नाथ स्वामी ने कहा कि देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता है, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्ति की बात मैं नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों के लिए बीमार रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।